Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem using the binary search. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को एक एरे गिवन है जो कि हम लोग का बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में होने वाला है। ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक वैल्यू दी होगी सपोज x, ठीक है। एक x हमको दी होगी और हमको बोलेगा कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। सपोज x की वैल्यू आपके पास 4 पड़ी हुई है। अब हम लोग क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हम लोग को ढूंढना है कि ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे लगाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे सबसे अपने पहले एलिमेंट को, क्या ये हमारा x के बराबर है, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। क्या जीरो इंडेक्स में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा है। क्या फर्स्ट इंडेक्स में पड़ा है ये एलिमेंट, नहीं मैं पड़ा है, मैच नहीं कर रहा है। क्या सेकंड इंडेक्स में पड़ा है, नहीं पड़ा है। क्या थर्ड इंडेक्स में पड़ा है, हाँ पड़ा है। सो अब हम लोग को ये बेसिकली एलिमेंट मिल गया है। तो अब हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, इसका इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 3 हम लोग बेसिकली रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग को बताने की है कि नहीं है, ठीक है, हम लोग को मिल गया। सो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग को मिल गया। और कौन सी पोजीशन पे, अगर पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन आपकी 3 है, और अगर पूछेगा कि ये है कि नहीं तो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब इस केस में हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस केस में हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे एरे पे हम लोग ट्रेवर्स करने वाले हैं और हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग को मिला है कि नहीं मिला। अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और नहीं मिलता है तो हम लोग सबसे लास्ट तक चलते हुए आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपना -1 रिटर्न करेंगे। और अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं। जब हम लोग ने पूरा एरे ट्रेवर्स किया तो उस केस में हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है, ऑर्डर ऑफ एन। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी, हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। क्या अब हम लोग इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। सो वो हम लोग करने वाले हैं यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने पास एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। बट बाइनरी सर्च लगाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि जो हमारा एरे है ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। हमारा किस में होना चाहिए, सॉर्टेड में। क्या ये हमारा सॉर्टेड में है, बिल्कुल हाँ ये हमारा सॉर्टेड में। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करना है, अपना x इज इक्वल टू 4 हम लोग को ढूंढना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे एरे को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। और कैसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, यूजिंग द मिडिल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एरे का हम लोग मिडिल निकालेंगे। और आपका मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, ये हमारा थर्ड, ये 3 हमारा मिडिल एलिमेंट होगा। अब ये हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालेंगे कैसे, इसका इंडेक्स निकालेंगे। इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इस पूरे का एरे का साइज कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो इसका मिडिल कितना होना चाहिए, 2। और ये कैसे होगा, हम लोग एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग एंड मान लेंगे, इसको स्टार्ट मान लेना, ठीक है, इसको स्टार्ट मान लेना। और हम लोग क्या करेंगे, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। और हम लोग को बीच का निकालना है तो बाय 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हमारा मिडिल एलिमेंट निकल आता है, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये आपका बेसिकली ऑप्टिमाइज नहीं है, कई केसेस में फेल भी हो सकता है। सो वो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज फॉर्मूला भी बाद में देखेंगे, ओके। तो हम लोग ने क्या किया, अपना मिडिल एलिमेंट निकाल लिया, कैसे, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या आ गया, हमारा मिड आ गया। अब हमारा मिड आ गया। अब हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट, बट एलिमेंट क्या है आपका 3, ठीक है। ये क्या है आपका 3, क्या ये जो 3 है, क्या ये आपके 4 से छोटा है, ये हमारा 4 से छोटा है। तो इसका मतलब कि इसके जो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे 4 से छोटे होंगे। तो 4 से अगर छोटे होंगे तो मतलब कि इसके लेफ्ट साइड पे तो हमको अपना एलिमेंट नहीं मिलने वाला। इसका मतलब कि ये फालतू है, ये फालतू है, हमको यहाँ पे तो एलिमेंट नहीं मिलने वाला। तो अब हमको एलिमेंट मिलेगा कहाँ, मिडिल पे मिला नहीं, इससे छोटे पे मिलेगा नहीं, अब कहाँ मिलेगा, इसके राइट पे मिल सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट पे जाएंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हम लोग को पूरा का पूरा एरे को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। हम लोग ने क्या किया, मिडिल को देखा, क्या ये आपका बराबर है, ये बराबर नहीं निकला। क्या अगर बराबर नहीं है तो मतलब कि इससे बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे जाकर के हमको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे जाकर के ढूंढने वाले। अब जब हम लोग इसके राइट साइड पे जाएंगे तो हम लोग को चेंज क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास है
इतना बड़ा एरे, ठीक है, इतना बड़ा एरे, ये पूरा फालतू है, ठीक है, क्योंकि मिडिल भी तो था ही नहीं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इतना पार्ट हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा काम का है। काम का क्या है हमारा 4 और 5, और यहाँ पे है हमारे पास एंड। अब हमारा चेंज क्या होने वाला, अब हमारा चेंज होने वाला है स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग हमारा क्यों चेंज होने वाला है, स्टार्टिंग इसलिए चेंज होने वाला है क्योंकि अपने पास एंड तो सेम रहने वाला है। एंड इसलिए सेम रहेगा क्योंकि हम लोग लास्ट पे इधर साइड वाला जो एंड है उसमें तो कोई बदलाव होने नहीं वाला है, क्योंकि हमको जो एलिमेंट ढूंढना है वो हम लोग को बड़ा एलिमेंट ढूंढना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना स्टार्टिंग एलिमेंट को चेंज करने वाले। अब स्टार्टिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिड के जो जस्ट आगे वाला होगा, मिड के आगे वाला क्या होगा, मिड प्लस वन। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मिड प्लस वन। मिड प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स। अब ये नया स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ये नया है, ठीक है, ये हमारा नया स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका मिड ढूंढना है। 4 और 5 का मिड क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट। एंड कितना है, ये आपका 4 है, ये और ये कितना है आपका बेसिकली 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा बेसिकली हम लोग का, ये हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/2, मतलब कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कि यही हो जाएगा। यही क्या होने वाला है हमारा बेसिकली, ये हमारा होने वाला है नया मिडिल एलिमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया मिडिल एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। ये हम लोग का अब क्या हो जाएगा, नया मिडिल एलिमेंट। अब मिडिल यहाँ, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि आपका मिडिल एलिमेंट क्या आपके एक्स के बराबर है, ये हमारे एक्स के बराबर है, ठीक है। हमारे एक्स के बराबर आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई यही तुम्हारा आंसर है, और यही इसका जो इंडेक्स होगा उसको उठा करके रिटर्न कर देना, ठीक है। अब अगर हमको बोला होता कि हम लोग को छोटा एलिमेंट ढूंढना है, अगर हमको छोटा एलिमेंट ढूंढना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट साइड पे ना जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे जाते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं। अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड पे जाते तो हम लोग को चेंज क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग को एंड को चेंज करना पड़ता। इसका बेसिकली हम लोग को एंड को चेंज करना पड़ता। अगर हम लोग एंड को चेंज करते तो एंड को हम लोग क्या लिखते, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इतना पूरा फालतू हो जाता उस केस में, इतना ही हमारे पास काम कर रहता है, स्टार्ट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला होता। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड को ये मिड वाले के जस्ट पहले वाला दे देते। मिड के पहले क्या होगा, मिड -1, तो हमारा क्या हो जाता है उस केस में, अपना एंड की वैल्यू मिड-1, उसके इसमें हो जाता है हमारा मिड-1, ठीक है। अब इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्यों हम लोग ने इसको ऑप्ट किया, 1 2 3 4 5, एक बार में हम लोग ने इसको मिड को ढूंढा, क्या ये मिला मिड के बराबर, नहीं, तो हम लोग क्या किए, इतने को उठाए फालतू मार के फेंक दिए, ठीक है, काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आधे पे ढूंढेंगे, इसके आधे पे ढूंढेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी सर्च को हम लोग हाफ 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 में डिवाइड कर देते हैं, तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना, वो हो जाती है हमारी log⁻² n, ठीक है। इसका जो भी साइज है log⁻² ऑफ n। अब log⁻² n क्यों हो रहा है, वो हो रहा है हमारा क्योंकि हम लोग इसको हर बार हाफ 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 में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, इसलिए हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है log⁻² है। अब क्या ये हमारी n से अच्छी है, ऑर्डर ऑफ n से अच्छी है, वो देखते हैं कि log⁻² n को हम लोग बेसिकली बहुत अच्छा क्यों मानते हैं, ये काफी अच्छा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज आपकी जो n की वैल्यू है, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास है 64, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 64 रखते हैं, log⁻² n कितना है 64, ठीक है। अब 64 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, log⁻² 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 हम लोग नहीं लिखते। अब ये बेसिकली क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को उठा करके बाहर लिख सकते हैं, 6 log⁻² ऑफ 2। अब log⁻² ऑफ 2 कितना होता है, ये होता है आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 × 1, ठीक है, 6 × 1 वो कितना हो जाएगा हम लोग का 6। अब जो काम हम लोग जब ऑर्डर ऑफ एन में कर रहे थे उसके लिए हम लोग कितनी वैल्यू लगती, 64 वैल्यू लगती। उसी सेम काम के लिए जब हम लोग अपनी लॉग में चेंज कर दिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो अपना कितनी बार में हो गया चेंज, सिर्फ 6 बार में, 6 बार में हम लोग ने काम कर लिया। यही वैल्यू अगर हम लोग की और आगे बढ़ती जाए, यही सपोज आपकी होती 1024, ठीक है, जहां हम लोग को 1000 से भी ज्यादा बार काम करना पड़ता, वहीं यही 1024 क्या होता है 2 की पावर 10, मतलब कितनी बार में हो जाता है 10 बार में। सिर्फ हम लोग को 10 एलिमेंट को सर्च मारना पड़ता है कि नहीं है, वरना भाड़ में जाओ, हम लोग का 10 बार में हो जाता काम। और वरना ऑर्डर ऑफ एन कितना हो जाता 1024, अगर ऐसी वैल्यू और आगे बढ़ाते जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए जो लॉगरिथमिक वाली हमारी जो लॉग के बेस में आती है ना, वो हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसीलिए बाइनरी सर्च को हम लोग काफी अच्छा मानते हैं हम लोग। लेकिन इसकी सबसे बड़ी
प्रॉब्लम क्या है, बाइनरी सर्च हम लोग कब लगा सकते हैं, जब आपका ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ओके, सो इसका कोड देख लेते हैं। इसके कोड में बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ने बोला था कि देखो हम लोग एक अपना मिड निकालेंगे, ठीक है, मिड निकालेंगे, उसके लिए मैंने क्या बोला था, आपके पास एक एंड होगा, ठीक है, अब एंड को मान लो आपका हाई है, ठीक है, हाई है, और हम लोग का एक मैंने बोला था स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट को आप मान लो लो है, ठीक है, लो है। अब ये क्या है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हम लोग ने यहाँ पे अपना लो रख लिया, ठीक है, यहाँ लो को एल से मान लेना और इसको हाई को एच से मान लेना। हाई को हम लोगों ने किस पे रख दिया, n-1 पे। और हम लोग अपना ये वाइल लूप कब तक चलाने वाले, जब तक हमारा लो हाई से कम रहेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले, हर बार अपना मिड निकालने वाला। अब मिड क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि ये किस केस में फेल कर सकता है हम लोग का। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा फेल कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने बेसिकली हम लोग का मिड निकाल लिया, हम लोग ने अपना क्या किया, मिड निकाल लिया, और हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा ये जो एरे ऑफ मिड है, क्या वो हमारा उस पर्टिकुलर आंसर या जो हम लोग जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो क्या उसके बराबर है। अगर वैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मिड ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारी के की वैल्यू बड़ी है, के की वैल्यू बड़ी है, तो मतलब हम लोग को कहाँ ढूंढना है, अपना लो को चेंज कर देंगे। लो को चेंज करने, मैंने बोला था स्टार्ट को चेंज करेंगे, स्टार्ट को चेंज करके हम लोग कहाँ पे रख देंगे, मिड+1 पे, ठीक है। वरना अगर के हमारा छोटा है, के अगर हमारा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हाई को चेंज करने किस पे, मिड-1 पे। अगर हम लोग को टू को ढूंढना है, टू को ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को चेंज कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। और अगर यही हम लोग को 4 को ढूंढना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना लो को चेंज करते हैं, तो लो को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। और अगर पूरे एरे में नहीं मिला, उठा करके -1 रिटर्न करते हैं। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।